जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं ना, माता पिता, यार प्लीज़ कभी भी ना अपने बच्चों के साथ ऐसी सिचुएशन मत करना कि बाहर के रिश्तेदार, बाहर के लोग, नॉन पर्सन्स आपके बच्चों को आकर कुछ बोल रहे हैं और आप उनकी हामी मिला रहे हो, या फिर आप चुपचाप खड़े हो, उनको जवाब ही नहीं दे रहे हो। ऐसा ऐसा कभी मत करना यार अपने बच्चों के साथ। पता है, लाइफ बर्बाद हो जाती है। बच्चे के दिमाग में ना एक ट्रॉमा सा बैठ जाता है जो उम्र भर कोई नहीं हटा सकता। फिर जब बच्चा मर जाएगा ना, उसके बाद ही वो चीज़ उसके दिमाग से हट सकती है, अदरवाइज़ जब तक ज़िंदा है बच्चा नहीं हट सकती है। दोस्तों, मेरा एग्ज़ाम था, मैंने ओपन से अपना 12th का फॉर्म भरा था और आज मेरा रिज़ल्ट आया। और पता है, मेरे को सिर्फ एक प्रैक्टिकल सबमिट ना करने की वजह से मेरी कंपार्टमेंट आ गई एक सब्जेक्ट में, और वो सब्जेक्ट था मेरा इकोनॉमिक। और मैंने प्रैक्टिकल इससे सबमिट नहीं करा क्योंकि उस बीच में मेरे रिश्तेदारों ने मेरे को इतनी सारी चीज़ें बोली, इतनी सारी चीज़ें मेरे साथ करी कि मेरे घर वालों ने उनकी हाँ में भी हाँ मिलाई, और दूसरा उनको कोई जवाब भी नहीं दिया। अब तो मेरे सपोर्ट में रहते मेरे घर वाले, बट उस टाइम पे अगर वो सपोर्ट कर देते ना तो आज ये सब दिन ना देखने पड़ते। अगर उस टाइम पे वो सपोर्ट कर देते तो आज मेरे पासिंग मार्क्स ना आए होते। मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी थी, मेरे इतनी अच्छी परसेंटेज आई है 10th क्लास तक भाई, बचपन से अभी तक। बट अब 12th में मेरी सिर्फ 44%। और अगर मैं प्रैक्टिकल में, वो जो मेरी प्रैक्टिकल कंपार्टमेंट आया उसका एग्ज़ाम दे भी देती हूँ ना, तो उसके बाद भी सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 44 से 45 या 46% आएंगी 12th में। क्या करूँ मैं परसेंटेज का? मेरी फ्रेंड इस टाइम पे, जितनी फ्रेंड्स है मेरी स्कूल की, वो कॉलेज का 3rd ईयर करने जाएंगी अब 2026 में, और मैं अभी तक अपनी 12th क्लियर नहीं कर पाई हूँ। तो जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं ना, पहले तो कभी डिवोर्स मत लेना, और डिवोर्स ले रहे हो ना तो बच्चों को जहर खिला देना, सबसे अच्छा, ठीक है। और जिन पेरेंट्स ने डिवोर्स नहीं लिया और तब भी अपने बच्चों का सपोर्ट नहीं करते, तो भैया अपने बच्चों को मार डाल। भाई एक चीज़ है, जब तक शिव है साथ तब तक डरने की क्या बात। जब स्वयं महाकाल का हाथ मेरे सर पर है, मैं क्यों उन पागल कुत्तों के बारे में सोच रही हूँ? भाई लगे लोगों को मेरी लैंग्वेज बुरी लग रही है, भाई मेरे दिमाग की पूरी सनका दी है सबने। पता है, मेरी मेरी बहुत गंदी आदत है, गंदी आदत नहीं एक्चुअली, मेरे अंदर की बहुत अच्छी क्वालिटी है कि मैं जितनी बार टूट के गिर के बिखर जाती हूँ ना, मैं उतनी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती हूँ। ये बहुत अच्छा है मेरे अंदर। नहीं भाई, अब मेरे दिमाग की बहुत गंदी सनक चुकी है। अब भाड़ में जाए सब, मेरी तरफ से भाड़ में जाए रिश्तेदार, भाड़ में जाए मेरे घर वाले, भाड़ में जाए मेरे माँ, भाड़ में जाए मेरी माँ के घर वाले, सब मर जाए मेरी तरफ से। मैं बहुत खुश हूँ, मैं भी मर जाऊँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मेरी जान प्यारी नहीं है। और मैं तो कह रही हूँ, जिन जिन की वजह से मेरी और मेरे पापा और मेरे भाई की आंखों में आंसू आए हैं, सब मर जाए मेरी तरफ से, मेरे को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। अब मेरे को ना किसी की भड़क लेनी नहीं है दिमाग में। भाई भौंकते रहे जिसको भौंकना है, बोलते रहे जिसको भौंकना है, जो बोल रहा है बोले, भाड़ में जाए मेरी तरफ से। भाई कोई सपोर्ट नहीं कर रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया का सपोर्ट चाहिए भी नहीं है, ठीक है। शिव सपोर्ट में उतना काफ़ी है, शिव जी की कृपा से मेरे पिता मेरे सपोर्ट में, मेरे भाई मेरे साथ है, उतना काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। और कुछ नहीं चाहिए। अब भाई सबका बैंड बजेगा, मैं चुप हो गई हूँ, अब सबका बैंड बजेगा। अब बैंड बजाएगा मेरा महाकाल, अब ये बैंड बजाएगा और मेरे रिश्तेदार उस बैंड में नाचेंगे, मेरी माँ उस बैंड में नाचेगी, मेरे माँ के खानदान वाले, मेरे पापा के खानदान वाले, मेरे पापा के रिश्तेदार, मेरी माँ के रिश्तेदार, सब नाचेंगे उस बैंड में। और मैं और मेरे पापा बैठ के तमाशा देखेंगे उन लोगों का, मैं और मेरा भाई मिलके मज़े करेंगे उनका तमाशा देखकर। अब आएगा मज़ा खेल में। दिमाग सनका दिया भाई, कोई कुछ भी करे, भरोसा महाकाल पे, अब वो संभाले। और मेरे को पता है मैं उन पे भरोसा करके बोल रही हूँ और वो चीज़ होएगी पक्का। मैं भरोसा करके बोल रही हूँ कि अब सबकी ज़िंदगी में पैंड बजेगा, जिनने हमारे को ऐसे एक एक आंसू निकला है ना, जो आंखों से एक एक आंसू का बदला, सबका डी एंड। मैं महादेव जी से ना दिन रात यही प्रे कर रही हूँ, और अब तो वो प्रेयर मेरी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि दिमाग की सनक चुकी है। और इस बार जब मेरा दिमाग सनका तो मैं शांत होकर के, मैं किसी से कुछ नहीं कह रही हूँ। मैंने डिसीजन ले लिया, मैं चुप हो जाऊँगी, क्योंकि मेरा मौन हो जाना मतलब कि फिर जवाब ऊपर से आएगा महादेव की तरफ से, ठीक है। एंड आई विश कि जिन लोगों की वजह से मेरी आंखों में आंसू है, देखो पापा का मैटर अपना, डिवोर्स का पापा का अपने उसमें, मम्मी पापा का वो अपना आप हैंडल करें, लेकिन जिन लोगों की वजह से मेरी आंखों में आंसू आए हैं, मेरे भाई की आंखों में आंसू आए हैं, मैं परेशान हुई हूँ, मेरा भाई परेशान हुआ है, मेरे पापा परेशान हुए, उन लोगों के पास ना, उनको ना मरने का मन करेगा पर उनको मौत ना आए, उनके पास खाने के लिए खाना हो पर उनको भूख ना लगे,
उनके पास सोने के लिए रात हो, उनके पास सोने के लिए बिस्तर हो, लेकिन उनको नींद ही ना आए। उनके पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा हो पर वो खर्च ही ना कर पाए, ऐसी सिचुएशन हो जाए, सब होते हुए भी उनके पास कुछ ना हो। आई विश ऐसा हो अब उन सब लोगों के साथ जिनने हमारा बुरा करा है, चाहे वो 2024 हो चाहे 2025 हो, सबका डी एंड। बाकी कर्मा सबके रिटर्न होते हैं। भगवान जी से मैं प्रे कर रही हूँ भाई मेरे कर्मा जल्दी रिटर्न करो। भाई अपने ना कर्मों में इतना भरोसा रखो कि अगर कोई आपको बद्दुआ दे ना कि तेरे कर्म तेरे सामने आएंगे, तो आपको ना प्राउड फील हो, आपको अच्छा लगे कि काश मेरे ना कर्म जल्दी सामने आए। इतने अच्छे कर्म रखो अपने। तो मैं तो भगवान से विश कर रही हूँ, भगवान जी मेरे कर्म जल्दी मेरे सामने लेकर आ जाओ, मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। ठीक है, सबका कर्म रिटर्न होता है, डोंट वरी। मिलते हैं आप लोगों से दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में। अब तो कुछ नया अच्छे वीडियोस के थ्रू ही आगे ग्रो करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, जिस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है उसको भी क्लियर करेंगे, जिसमें अभी मेरे 12th में अब तो हो गया, अब तो 12th का दोबारा दे नहीं सकती, तो या इतनी परसेंटेज के साथ ही ठीक है, कोई बात नहीं, आगे का देखते हैं, कॉलेज वॉलेज करेंगे, जो भी होएगा आगे देखेंगे। अब पूरी अपडेट मिलती रहेगी गाइस आप लोगों को। बाय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय श्री महाकाल।